से दीदी और भैया, मैं प्रशांत भैया आज फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल डीएन की आवाज। इस बार डीएन की आवाज में हमारे चर्चा का विषय है परीक्षा पे चर्चा। परीक्षा पे चर्चा, परीक्षा है भाई। परीक्षा के नाम से सुनकर ही सबको टेंशन आती है। ये परीक्षा क्यों होती है, क्या होती है, किस लिए होती है, ऐसा हमारे बच्चे भी सोचते हैं और पेरेंट्स भी सोचते हैं ना। बिल्कुल सही बात कह रहा हूं। इसका जवाब एक स्कूल के प्रिंसिपल के अलावा कौन दे सकता है? तो आज के हमारे गेस्ट है हमारी अपनी जोया दीदी। आइए पूछते हैं इनसे कुछ सवाल अपनी परीक्षा पे चर्चा पर। नमस्ते दीदी और भैया। तो जैसे मैंने कहा था, आज का एपिसोड हमारा बहुत खास है, परीक्षा पे चर्चा। अगर परीक्षा पे चर्चा हो रही है, अगर प्रिंसिपल साथ बना हो तो बात कैसे बन सकती है। तो इसलिए हमने आज हमारे प्रिंसिपल को बुलाया। तो जोया दीदी, आपका स्वागत है परीक्षा की चर्चा पर डीएन की आवाज में। थैंक यू तो प्रशांत जोया दीदी, भैया। आपका स्वागत। थैंक यू। जोया दीदी, परीक्षा पे चर्चा होती है और परीक्षा के बारे में जब बात आती है, बहुत टेंशन आता है, बहुत सारी चीजें आती है और मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है, परीक्षा क्यों होती है, परीक्षा क्यों लेते हो? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और इसका जवाब मैं दो पार्ट्स में दूंगी। पहला पार्ट ये है कि बच्चों के लिए परीक्षा क्यों जरूरी है और दूसरा पार्ट ये रहेगा कि टीचर्स के लिए क्यों जरूरी है। तो अभी जैसे ये साल रहा, ये साल बहुत ही अनसर्टेन रहा, यानी हमें पता नहीं था क्या होगा। स्कूल अभी खुलेगी, अगले महीने खुलेगी, ऐसे बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारी अनसर्टेनिटी थी कि क्या होने वाला है, आगे क्या होगा। इस सब में अगर हम जैसे अडल्ट्स का ये हाल है, अब बच्चों के बारे में सुनो, सोचो। वो यहाँ से सुन रहे हैं कि कुछ पैंडेमिक चल रहा है या सुन पता है कुछ कोरोना जैसा कुछ है, पर बच्चों को क्लैरिटी नहीं है, वो सिर्फ सुन रहे हैं। उनका जो शेड्यूल है वो सबसे ज्यादा बिगड़ गया है। उन्हें टाइम नहीं मिल रहा, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि टाइम कहाँ जा रहा है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो एक चीज होती है शेड्यूल पे रखना चीजें, डिसिप्लिन रखना, थोड़ा शेड्यूल रखना। जैसे हम हर चीज को टाइम टू टाइम करते हैं, उससे बच्चों को थोड़ी सर्टेनिटी मिलती है कि हाँ चलो अभी आगे आगे ये होने वाला है, ये होने वाला है। उसी तरह एग्जाम भी शेड्यूल पे रखते हैं तो बच्चों को पता है कि हाँ एग्जाम होने वाले हैं, हमें पढ़ाई करनी है, हमें सबमिशन करना है, एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। ये एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि टीचर्स का क्या फायदा एग्जाम लेने से। तो जो बच्चे एग्जाम्स देते हैं, बच्चों का एग्जाम आता है, टीचर उसे चेक करते हैं, उसे हमें पता चलता है कि बच्चों ने क्या सीखा है और उन्हें और क्या सीखना है। ये बेसिस पे, ये डेटा के ऊपर टीचर्स फिर आगे की प्लानिंग करते हैं कि चलिए ये दो चीजें बच्चों को बहुत अच्छे से आ गई मेरे क्लास में, बट ये तीन चीजें नहीं आई है, तो आगे के महीनों में ये तीन चीजों पे मैं जरा फोकस करूंगी ताकि बच्चों को और टाइम मिले वो समझने के लिए। तो बेसिकली एग्जाम सिर्फ एक डेटा पॉइंट है। ये डेटा कलेक्ट करके हम आगे पढ़ाने की प्लानिंग करते हैं। हम प्लान करते हैं कि किस तरीके से पढ़ाना है, क्या हमें कुछ नए तरीके से पढ़ाना है, कुछ और अंदर डालना है, कुछ चेंज करना है, कुछ नया सिस्टम लाना है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें डेटा से मिलती है और ये डेटा हमें एग्जाम देते हैं, जो बच्चे लिखते हैं उस पे हमें पता चलता है कि आगे की प्लानिंग क्या करनी है। इसीलिए एग्जाम जरूरी है क्योंकि टीचर्स को इसके बेसिस पे ही आगे प्लान करने का मौका मिलता है। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच जानकारी देने के लिए। मुझे ये पूछना था दीदी, सवाल के एग्जाम दो ही बार होंगी या रेगुलर इंटरवल पर हमारे कुछ एग्जाम्स होती रहती है स्कूल से? प्रेशर नहीं डालना है बच्चों पे। You can't hear me? या जो वॉइस मेंट ऑन म्यूट स्टार्टिंग। Okay, can you hear me now? रिपीट अगेन। या तो दूसरी बात ये है कि हमें एग्जाम का प्रेशर नहीं डालना है बच्चों पे। जैसे मैंने कहा वो शेड्यूल बनाना है, ऐसा शेड्यूल बनाना है कि जैसे बच्चे खाना खाते हैं, खेलने जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, वैसे ही एग्जाम एक रेगुलर मोड पे चलते रहना चाहिए। उन्हें एग्जाम का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, प्रेशर नहीं होना चाहिए कि अरे बाप रे अभी एग्जाम है, पढ़ाई करनी है। पढ़ाई तो एवरीडे करनी है। पढ़ाई सिर्फ अगर एग्जाम के लिए करनी है तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा, वो पढ़ाई बच्चों को याद भी नहीं रहेगी। इसीलिए एग्जाम हम ऑन गोइंग लेते हैं। ऑन गोइंग यानी कि हर हफ्ते में एक एग्जाम हो गया, हर 2 हफ्ते में एग्जाम हो गया, जिसे हम फॉर्मेटिव एग्जाम कहते हैं, यानी ऑन गोइंग एग्जाम। ये एग्जाम का फायदा ये है कि बच्चों को एक आदत पड़ जाती है कि एग्जाम देना है। दूसरा, स्ट्रेस नहीं आता
रेगुलरली हैबिट हो जाती है, एक आदत सी बन जाती है एग्जाम देने की, और फिर एग्जाम से डर नहीं लगता। वो एक रीजन है। दूसरा ये है कि ऑन गोइंग एग्जाम लेने से हमें ये भी पता चलता है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद हमें कुछ चेंज करना है। 6 महीने बाद एग्जाम ली, फिर पता चला अच्छा ये नहीं आता है, चलो 6 महीने गुजर गए, अभी चेंज करना है। नहीं, हर हफ्ते एग्जाम लेने से हमें डेटा मिलता है और हम उस डेटा से चेंजेस फटाफट कर सकते हैं। जो हमें चेंज करना है इमीडिएट चेंज कर सकते हैं। बच्चों का ज्यादा फायदा होता है, उन्हें डर नहीं लगता और उन्हें आदत सी पड़ जाती है। तो जिसे हम फॉर्मेटिव एग्जाम कहते हैं, वो हर हफ्ते हर क्लास के बच्चे एग्जाम देते हैं। और फिर होते हैं हमारे समेटिव एग्जाम, यानी जो हमारे यूनिट टेस्ट होते हैं, या हमारा मिड ईयर असेसमेंट होता है, या हमारा फाइनल एग्जाम यानी एंड ऑफ ईयर असेसमेंट होता है, वो भी होता है। बट ऑन गोइंग हम ज्यादा एग्जाम लेते हैं। दूसरी बात यह है एग्जाम लेने का तरीका, सिर्फ पेन एंड पेपर नहीं होता, सिर्फ लिखना नहीं है। आजकल की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ करना है, राइट? तो बच्चों को बोलने आना चाहिए, प्रेजेंटेशन आना चाहिए। तो एग्जाम अलग अलग तरीके से होता है। हम एप्लीकेशन टास्क लेते हैं जहाँ पे बच्चे जो सीखते हैं उसे अप्लाई करते हैं। उसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर बच्चे सीख रहे हैं इंग्लिश में पढ़ना लिखना, उसका एप्लीकेशन टास्क होगा किसी का इंटरव्यू लेना। इंटरव्यू के क्वेश्चंस बच्चे खुद बनाएंगे, जाके किसी का इंटरव्यू लेंगे, उसका जवाब लिखेंगे। उसमें बहुत सी स्किल्स कवर हो गई, जैसे कैसे बात करनी है, कैसे प्रेजेंट करना है, क्या लिखना है, क्या पूछना है। बहुत सी चीजें कवर होती है, तो उसे कहते हैं एप्लीकेशन टास्क। दूसरा तरीके का एग्जाम है प्रोजेक्ट वर्क। अक्सर आप देखोगे घर पे बच्चे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ चीजें घर से इधर उधर कलेक्ट करके, कुछ हमें फोटो भेज रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं। प्रोजेक्ट वर्क एक दूसरे तरीके से हम असेसमेंट लेते हैं, एग्जाम लेते हैं। और उसके अलावा तो हमारे वीडियोज होते हैं जहाँ बच्चे प्रेजेंट करते हैं, कुछ चीज ड्रॉ करके, कुछ चीज बना के उसके बारे में बात करना, प्रेजेंट करना कि हमने ये क्यों बनाया है, ये क्या है, इससे क्या फायदा होगा। तो अलग अलग तरीके से एग्जाम होते हैं। हर हफ्ते हम असेसमेंट लेते हैं, और इससे बच्चों के लिए बहुत सी स्किल्स भी बढ़ते हैं और उन्हें आदत भी हो जाती है एग्जाम की। वाह, थैंक यू सो मच। और जो देखिए, और एक सवाल ये है कि अभी जैसे ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, तो हमारे बच्चों की ऑनलाइन एग्जाम किस तरीके से होगी? यानी घर में एक ही मोबाइल है तो एग्जाम एक साथ भी देनी पड़ेगी क्या? और एक ये भी डर लगा रहता है कि पेपर सबमिट नहीं हुआ या टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, तो वो भी थोड़ा सा डर लगता है। तो ये सही है, लगना चाहिए, या तो टाइम टेबल कैसे होगा? पहली बात तो ये है कि बिल्कुल डर नहीं लगना चाहिए। अब तो 1 साल हो गया हमें ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए, तो डर तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। अभी तो हमें इसके मास्टर्स बनना है। 1 साल से हम ये कर रहे हैं और ये अच्छा ही हो रहा है, राइट? टेक्नोलॉजी आ गई है, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो डर तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। रही बात टाइम टेबल की, या एक घर में एक से ज्यादा बच्चे हैं, हम कैसे एग्जाम देंगे, हमने हर ग्रेड के एग्जाम अलग टाइम पे रखे हैं। जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले हमारे बड़े बच्चों से, उनका एक टाइम है एग्जाम का। जैसे ही उनका टाइम खत्म हो रहा है, जैसे 7वीं से 10वीं के बच्चों का टाइम सुबह का टाइम है, 10 बजे से 1 बजे, 3 घंटे का टाइम दिया गया है। उसके बाद 1:30 बजे से लेके 4 बजे के लगभग आसपास हमने 3 to 6 के बच्चों का टाइम दिया। जो बच्चे तीसरी से छठी में है उनका आफ्टरनून का टाइम है। और 4 बजे के बाद हमने रखा है हमारे K to 2 का टाइम। इसका मतलब ये है कि पूरे दिन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और हर बच्चे का अलग एक टाइम है। इसके अलावा अगर टेक्निकल प्रॉब्लम, इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो आपके पास तो दीदी भैया का फोन नंबर है ही। एक फोन उठाइए और बोल दीजिए कि ये प्रॉब्लम हो रही है, डेफिनेटली वो आपको हेल्प कर देंगे। वो तो बिल्कुल ही डरने की बात नहीं है। टाइमिंग भी हमने इसीलिए दी है ताकि बच्चों को भी, जैसे मैंने कहा, शेड्यूल की आदत हो। स्कूल में भी उन्हें पता था कि हाँ 2 घंटे का ही पेपर है, 1 घंटे का ही पेपर है। तो थोड़ी सर्टेनिटी और स्ट्रक्चर देने के लिए हमने टाइमिंग दी है। और साथ साथ इसीलिए टाइमिंग दिया है ताकि बच्चों को पूरे दिन फोन लेके ना बैठना पड़े। अलग अलग बच्चे अगर घर में हैं, अपने टाइम के हिसाब से जाएंगे, एग्जाम देंगे, और हो गया। अम, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो या एग्जाम में कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो दीदी और भैया वैसे ही फोन पे अवेलेबल है। तो उस बात में बिल्कुल ही स्ट्रेस नहीं करना है। अगर आपके 2-3 बच्चे एक ही बकेट में, अगर आपके 2 बच्चे जो तीसरी से छठी में है और उनका टाइम 1:30 बजे से 4 बजे तक के बीच में है, तो क्या करना है?
तो पहले तो बिल्कुल ही पैनिक नहीं करना है, डरना नहीं है। दीदी को इन्फॉर्म करना है कि मेरे 2 बच्चे उसी टाइम पे आ रहे हैं उनका एग्जाम, क्या करूं मैं। फिर दीदी आपको बताएगी कि ये एग्जाम पहले दे देगा, ये एग्जाम सेकंड दे सकता है, वो हो जाएगा क्लैरिफाई। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि एग्जाम 3-3 घंटे नहीं चलने वाला, हमने 3 घंटे का टाइम दिया है, क्योंकि बच्चों को टाइम लगेगा, कभी इंटरनेट नहीं रहेगा, सबमिट करने टाइम लगेगा। एग्जाम 1 घंटे के अंदर, 1-2 घंटे में ही खत्म हो जाएगा, बाकी का टाइम एक्स्ट्रा टाइम दिया है, उतना टाइम बच्चे लेने नहीं वाले। तो वो भी नहीं डरना है कि अगर 3 घंटे खत्म हो गए तो क्या हुआ। हर चीज में एक फोन उठाइए, दीदी और भैया को कॉल कीजिए, बस आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ओके प्रशांत थैंक यू भैया। सो मच। बहुत ही सही बात दीदी ने बताई कि कहीं भी आप अटक जाते हो, कोई दुविधा होती है, तो अपने मन से कोई डर मत बिठाइए, अपने मन में कुछ बिठाइए मत। आपके दीदी भैया आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। एक फोन उठाइए, अपने दीदी भैया को फोन कीजिए, आपकी समस्या का हल निकल जाएगा। और जो दीदी, एक आखिरी सवाल, मैं बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहा हूँ एग्जाम को लेके, मैं भी कुछ घबरा जाता हूँ। तो अभी एग्जाम आने वाली है, तो आपकी सुझाव क्या है कि किस तरीके से तैयारी होनी चाहिए बच्चों की और उनके साथ ही साथ पेरेंट्स की? एग्जाम आ रहे हैं, किस तरीके से तैयारी हो। और देखिए अभी बोर्ड भी आने वाला है और हमारे छोटे बच्चों की भी एग्जाम आने वाली है, तो किस तरीके से तैयारी करें और उनका साथ हमारे पेरेंट्स कैसे दें, या पेरेंट्स भी किस तरीके से तैयारी करें? तो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। करना क्या है हमें, जितना भी दीदी और भैया ने पढ़ाया है, एडमोडो हो, गूगल क्लासरूम हो, टेक्स्ट बुक से पढ़ाया है, फोटोज देके व्हाट्सएप पे पढ़ाया है, वो ही सारी चीजें एक बार देखनी है। दीदी और भैया ने क्लास में रिवीजन स्टार्ट कर दिया है, तो रिवीजन रोज हो रहा है, जो भी हमने पढ़ा है अभी तक सबका रिवीजन दीदी भैया क्लास में कर रहे हैं। हमारे पास सारी चीजें नोटबुक में है, एडमोडो पे है, गूगल क्लासरूम पे है, तो टेक्स्ट बुक्स है हमारे पास। तो बच्चों को दिन में स्कूल के बाद कम से कम 3 घंटा पढ़ाई करनी है। और जैसे जैसे बच्चों की क्लास बढ़ती है, पढ़ाई का टाइम बढ़ता है। अगर बच्चा फर्स्ट में है, सेकंड में है, तो 1 घंटा भी बैठ गया स्कूल के बाद बहुत है, क्योंकि वो कवर कर रहा है जो भी हुआ है। बच्चा छठी में है, 7वीं में, कम से कम 3 घंटे की पढ़ाई का टाइम होता है। पढ़ाई का टाइम स्कूल के टाइम और होमवर्क के टाइम से अलग होता है। स्कूल के टाइम पे दीदी भैया पढ़ाते हैं, होमवर्क के टाइम पे बच्चा अपना होमवर्क कर रहा है। पढ़ाई का टाइम ये है जहाँ बच्चा बुक लेके पढ़ रहा है, याद कर रहा है, कुछ लिख रहा है, मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहा है, स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर रहा है। तो ऐसे पढ़ाई का टाइम अलग रखना बहुत जरूरी है। इस पढ़ाई के टाइम में मैथ्स की रिटन प्रैक्टिस, हिंदी मराठी की स्पेलिंग, इंग्लिश की रिटन प्रैक्टिस, साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी स्पेलिंग, ये सब करना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा रीडिंग प्रैक्टिस, जैसे हम रोज ही रीडिंग करवाते हैं बच्चों को, रीडिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये सारी चीजें ये वो 3 घंटे के पढ़ाई के टाइम में होना चाहिए। पेरेंट्स को क्या करना है सपोर्ट के लिए, पहले तो देखना है बच्चा टाइम पे सोए और टाइम पे उठे। अगर बच्चा लेट तक जाग रहा है रात में, तो वो सुबह उठ के क्लास में फ्रेश नहीं रहेगा। फ्रेश नहीं रहेगा तो बच्चे को समझ में नहीं आने वाला। तो इसीलिए सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है खाना, टाइम टू टाइम खाना। क्लास अगर 10 बजे स्टार्ट हो रही है, बच्चा खा के रेडी होके 9:45 बजे बैठना चाहिए जूम कॉल के पहले, क्योंकि रिवीजन क्लासेस अभी स्टार्ट है। तो बच्चे अपने सारे चीजों के साथ खा के रेडी होके टाइम पे हो, तो बच्चा फ्रेश रहेगा, अलर्ट रहेगा और पढ़ाई में फोकस कर पाएगा। इसके अलावा पूरे दिन का खाना, अगर लंच का टाइम है तो बच्चे को खिलाना जरूरी है, खाना देना जरूरी है। बच्चा बोल रहा है नहीं मैं नहीं खाता, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चलेगा। और लास्टली, क्योंकि अभी इतनी गर्मी है, जितना हम पानी पी सके, बच्चे पेरेंट्स दोनों, बहुत जरूरी है। हाइड्रेट रखना है अपनी बॉडी को, डिहाइड्रेशन नहीं चाहिए, पानी लगातार पीते रहना है। उससे ही आधी बीमारी कम हो जाएगी। सर नहीं दुखेगा, चक्कर नहीं आएंगे, थकान नहीं लगेगी। ये सबका सोल्यूशन ये है कि आप पानी टाइम टू टाइम पीजिए और बच्चों को भी पिलाइए। इस कुछ चीज, दिस इज हाउ पेरेंट्स कैन सपोर्ट। इन कुछ चीजों से ही पेरेंट्स और बच्चे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू जोया दीदी, बहुत ही मूल्यवान चीजें आपने बताई। और दूसरी चीज ये भी कि बच्चों को ताना मत मारो।
ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, बार बार ये नहीं कर रहा है। तो वो चीजें पे भी हमको ध्यान रखना है, और बाकी सारी चीजें जोया दीदी ने बता दी है, अगर उस तरीके से हमने फॉलो किया तो हमारे बच्चे एग्जाम में पक्का अव्वल आएंगे। जोया दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने आप हमको समय दिया और इतनी मूल्यवान बातें बताई, इसके लिए डीएन के परिवार से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद जोया दीदी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए डीएन के परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो ये बात हो गई हमारे प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल ने आकर बातें कर ली है। चलो परीक्षा पे चर्चा पे हमने इनवाइट किया है हमारे कुछ बच्चों को, अब जानते हैं कि बच्चे किस तरीके से अपनी तैयारी करते हैं अपने एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं हमारे डीएन के बच्चों से। हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन और आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ मेरा स्टडी टाइम टेबल और एग्जाम प्रिपरेशन। तो बेसिकली मैं सुबह 8 बजे उठती हूँ, फिर हमारी 10 से 3 बजे तक ऑनलाइन क्लासेस होती है। उसके बाद मैं 1 घंटा रिफ्रेशमेंट लेती हूँ, फिर वापस से 4 से 7 बजे तक मैं सेल्फ स्टडीज करती हूँ, जिसके अंदर मैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस का फिर से रिवीजन करती हूँ और हमारे जो वीकर सब्जेक्ट्स होते हैं मैं वो स्टडी करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स, मैं मैथ्स के फिर से सारे सम्स रिवीजन करती हूँ और सॉल्व करती हूँ, और अगर मुझे कोई डाउट हो तो मैं वीडियो लेसन या अपनी टीचर्स को डाउट क्लियर कर लेती हूँ। नेक्स्ट जो है, मैं फिर से डिनर के बाद 1-1.5 घंटा वापस से रिवीजन करती हूँ। पॉइंट नंबर 2, एग्जाम प्रिपरेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया, हमें पहले से ही रिवीजन करना चाहिए ताकि हमें एग्जाम के टाइम ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और मैं हमेशा से पहले ही नोट बनाकर रखती हूँ, बुक्स कंप्लीट रखती हूँ, और मैं डाइजेस्ट या दूसरी को ही बुक से कॉपी नहीं करती या नोट्स नहीं लेती। अगर हम खुद से नोट्स बनाएंगे तो हमारे लिए इजी होता है अंडरस्टैंड करने और हमें अच्छे से समझ आता है। थैंक यू सो मच। मैं भास्कर हूँ और आज मैं आप सभी को मेरा पढ़ाई का टाइम टेबल शेयर करने वाला हूँ। तो मैं सुबह उठता हूँ 9 बजे और 9 बजे नहाता हूँ, सब नाश्ता करता हूँ, सब चीज़ से फ्रेश हो जाता हूँ, और उसके बाद फिर हमारा यूजुअली स्कूल के सारे मीटिंग्स अटेंड करता हूँ। उसके बाद फिर जो दीदी हमें टास्क देती हैं, टीचर्स जो हमें टास्क देते हैं, उसे कंप्लीट करता हूँ। और जैसे ही हमारा स्कूल 2 बजे ख़त्म होता है तो मैं 2:30 बजे तक टाइम पास करता हूँ, मोबाइल में या कुछ भी टाइम पास करता हूँ। और उसके बाद फिर मैं 3:30 बजे खाना खाता हूँ, और उसके बाद 3:30 बजे खाना खाने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट लेता हूँ, सोता हूँ, और उसके बाद फिर मैं उठता हूँ, बाहर जाता हूँ खेलने के लिए, और उसके बाद फिर वापस आता हूँ घर पे। और कभी भी बीच में रात को टाइम निकाल कर मैं 1 या आधा घंटा पढ़ लेता हूँ। और अब चलते हैं, मैं जब एग्ज़ाम जाने वाले होते हैं तो मैं कैसा अपना टाइम टेबल बनाता हूँ। तो मैं उन दिनों टाइम टेबल बनाता हूँ, जैसे हमें स्कूल में रिवीजन स्टार्ट हो जाता है तो मैं अपने स्कूल के बाद वो रिवीजन्स का जो इम्पोर्टेंट नोट्स रहते हैं हर सब्जेक्ट के, उन्हें एक अलग से बुक में लिख कर रखता हूँ ताकि वो मुझे एग्ज़ाम में काम आ सके और मैं उसे लर्न कर सकूँ। और एग्ज़ाम के टाइम मैं थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेता हूँ। जो मैं रात को आधा घंटा पढ़ता था मैं वो 1 घंटा पढ़ता हूँ, और जो मैं दोपहर को सोता था, वो ड्रेस लेता था, उसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, और उसी टाइम में मैं अपना पढ़ाई कर लेता हूँ। थैंक यू। मेरा नाम ज़ैनब, मैं ग्रेड 2 की स्टूडेंट हूँ। अब कुछ ही दिनों के बाद हमारे EOY एग्जाम शुरू होने वाले हैं। एग्जाम का नाम सुनते ही हमें टेंशन होती है, पर मैं टेंशन नहीं लेती हूँ क्योंकि मैं रोज पढ़ाई करती हूँ। अब मैं आपको मेरी पढ़ाई के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं रोज पढ़ाई करती हूँ, मगर पढ़ाई के साथ साथ खेलती भी हूँ अपने पेरेंट्स के साथ और भाई बहन के साथ। और मैं कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस देखती हूँ मोबाइल पे जो पढ़ाई से रिलेटेड होते हैं। और मेरे मम्मी और पापा दोनों ही मुझे मेरी पढ़ाई में मदद करते हैं और मेरे साथ खेलते भी हैं। तो दोस्तों, आप भी रोज पढ़ाई करो और एग्जाम की टेंशन मत लो। तो रोजाना पढ़ाई करते हुए और एग्जाम की टेंशन नहीं लेते हुए मैं आपको ऑल द बेस्ट कहती हूँ। मेरा नाम महक है, मैं ग्रेड 4 में पढ़ती हूँ। अभी हमारे EOY एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको
कुछ बताना चाहती हूँ। एग्ज़ाम्स के लिए हमें बिल्कुल भी स्ट्रेस टेंशन नहीं लेना है। एग्ज़ाम्स दीदी और भैया उन्होंने जो सिखाया है वो हमें कितना समझा, इसीलिए एग्ज़ाम लेते हैं। एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए हमें हमारा टाइम टेबल बनाना चाहिए, जैसे मैं भी बनाती हूँ। मैं हमारे ऑनलाइन क्लासेस के बाद खाना खा के आराम करती हूँ या थोड़ा टीवी देखती हूँ या खेलती हूँ और पढ़ाई करती हूँ। मुझे मेरी दीदी या मम्मी पढ़ाई में हेल्प करती है। हमें हर रोज बिना कोई स्ट्रेस टेंशन के पढ़ाई करनी चाहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। वाह, थैंक यू सो मच बच्चों। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि हर बच्चा अपनी खुद का शेड्यूल बना सकता है, हर बच्चा अलग है, अपने आप से वो पढ़ाई कर सकता है। तो देखा आपने कि हर बच्चा जब अपने आप से पढ़ाई करता है ना, वो चिंता मुक्त होता है, उसको टेंशन नहीं होती है, वो पढ़ाई करते हुए परीक्षा के लिए एकदम टेंशन फ्री होता है। ये तो बात हुई बच्चों की, जब बच्चे टेंशन नहीं ले रहे, मगर परीक्षा को लेकर हमारे कुछ पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, पेरेंट्स को भी टेंशन आता है। तो हमारे कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों की पढ़ाई का बात आती है, एग्जाम की बात आती है, तो वो किस तरीके से बच्चों का साथ देते हैं या सहयोग देते हैं। आइए मिलते हैं, हमारे कुछ पेरेंट्स हैं की आवाज में। तो दीदी आपको पता ही है कि हम अलग अलग प्रोग्राम के बारे में यूट्यूब चैनल पे दिखाते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं। तो क्यों ना हम लोगों ने सोचा कि अभी एग्जाम का माहौल है, परीक्षा चालू है बच्चों की, तो वही सब्जेक्ट लेके कुछ बच्चों के रिलेटेड हम लोग करना चाहते थे। तो उसी के रिलेटेड मुझे आपको कुछ सवाल पूछने थे। तो अभी एग्जाम का माहौल चालू है, आपको पता है सब बच्चे थोड़े टेंशन में है क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम चालू है। तो आप आपके घर पे बच्चों की एग्जाम और पढ़ाई उसी मतलब वो अच्छी होने के लिए कैसा माहौल क्रिएट करते हैं? शांत माहौल रखते हैं उसके लिए। वो पढ़ाई चालू नहीं होता उससे पहले सब काम खत्म कर निपटा के फिर एकदम शांत माहौल रखती हूँ ऐसा। और टीवी वगैरह सब बंद रहते हैं? हाँ, टीवी वगैरह सब बंद रहता है। उनको अलग से रूम में बिठाती हूँ ताकि उनको कुछ परेशानी नहीं हो। पढ़ाई ज्यादा मतलब पढ़ाई को ज्यादा महत्व देते हैं। तो उसी के रिलेटेड मेरा सेकंड क्वेश्चन भी था। चलो बच्चों को तो हम लोगों ने स्पेस दिया, अलग से बिठाया, टीवी बंद कर दिया, उनको जो चाहिए वो सब दिया, लेकिन एज अ पेरेंट्स आपका वहाँ पे क्या रोल होता है? आप किस प्रकार से बच्चों को हेल्प करते हैं उनकी पढ़ाई करने में, आप मुझे बता सकते हैं? हाँ, उनको फटाफट उठा के उनका काम करा के सुबह सुबह नाश्ता कराती हूँ, फिर चाय नाश्ता करा के वो टाइम पे पढ़ाई पे बैठ जाते हैं। फिर मैं अपना काम करती हूँ। इतना तो आता नहीं मेरे को, ज्यादा तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं, जितना आता है उनका हेल्प कर देती हूँ। जो भी नहीं आता है, मेरे को नहीं आता तो बोलती हूँ भैया दीदी को मैसेज करो ताकि वो आपको हेल्प करेंगे। फिर टाइम पे खाने के बारे में पूछती हूँ, भूख लगी है तो खाना खा लो करके। बराबर, अगर पेट में कुछ होगा तो हाँ, पढ़ाई में भी ध्यान रहेगा, हाँ। अच्छे से पढ़ाई होगी। थैंक यू दीदी, मुझे यही क्वेश्चन आपको पूछने थे। मतलब आपको देख के ऐसे लगता है कि आप बच्चों के पढ़ाई के बारे में बहुत ध्यान देते हैं। मैं आपको बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि आज आपने 2 मिनट हमारे प्रोग्राम के लिए ली। थैंक यू सो मच दीदी। फरीदा दीदी है, सुमैया और फातिमा की मम्मी, हमारी पेरेंट्स भी है। हम पूछते हैं दीदी कि आप किस प्रकार से अपने बच्चों के साथ पढ़ाई करते समय टाइम बिताते हैं, उनको किस प्रकार से हेल्प करते हैं आप? दीदी जैसे कि स्कूल का टाइम 10 बजे का है अपने बच्चों का, तो उनको 10 मतलब स्कूल की टाइमिंग से पहले मैं उनको फ्रेश अप करती हूँ, ब्रेकफास्ट देती हूँ। उसके बाद जो जूम क्लासेस होती है उसके लिए उनको प्रिपेयर करती हूँ, उनका बैग वगैरह मतलब सब रेडी करती हूँ, बुक्स है और जो सब्जेक्ट का टीचर बताने वाले हैं, प्रैक्टिकल है या कोई एक्टिविटी है, उसके लिए मैं उनको तैयार करती हूँ। ओके, और फिर घर पे कैसे माहौल रहता है? घर पे कैसे माहौल रहता है? घर पे दीदी
मतलब मैं जब वो पढ़ाई करने बैठते तो जरूर बच्चों के लिए जरूरी है कि उनको आवाज है, वॉइस पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए आसपास, शांति होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जरा सी आवाज पे कुछ मतलब अपन चिल्ला या आजू बाजू का जो भी आवाज होती है तो बच्चों को वो सब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बच्चे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग इसका भी ख्याल रखते हैं कि बच्चों ने एकदम एकांत शांति से बैठ के अपनी स्टडी पे फोकस करें। ये करने से आपको क्या लगता है दीदी कि क्या बच्चों के माइंड के ऊपर उसका इफेक्ट होता है? जाहिर है इफेक्ट होगा ही ना। अगर वो जैसे कि टीचर्स पढ़ा रहे एकदम शांति से तो बच्चे भी चाहेंगे कि हम भी जैसे टीचर पढ़ा रहे वैसे हम भी पढ़ें, क्योंकि शांति रहने से ना बच्चों में और टीचर में कनेक्टिविटी रहेगी और बच्चे समझेंगे, क्योंकि टीचर भी मेहनत करे जाहिर है और बच्चा भी मेहनत करे। तो एक पेरेंट होने के नाते हमें चाहिए कि अपने बच्चों के और टीचर्स की हेल्प करना चाहिए। करेक्ट है दीदी, बहुत 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 इम्पोर्टेंट चीज है आज आपने बताई है। और आपको देख के ऐसे लगता है कि आप बच्चों के पढ़ाई के बारे में, बच्चों के बारे में बहुत सुनते हैं, ना कि आपके बच्चों के बारे में, सभी बच्चों के बारे में। मैं सभी पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि फरीदा दीदी ने अभी जो मैसेज दिया हमें वो आप ध्यान से सुनिए और वही चीज आप दोहराइए। थैंक यू सो मच दीदी, फरीदा दीदी, थैंक यू। नमस्ते, मैं आप सबका डीएन की आवाज में स्वागत करती हूँ। इस बार हमने सोचा है कि बच्चों की परीक्षा शुरू होने वाली है और उसकी तैयारियां भी जारी है अभी, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम कुछ बच्चों के परीक्षा के ऊपर करके उन्हें अपने परीक्षा में मदद मिल सके और वो और भी अच्छा कर सके। तो इस बार इस प्रोग्राम के जरिए हम बच्चों के परीक्षा के बारे में जानेंगे और बच्चों के परीक्षा के समय में पेरेंट्स का बहुत महत्व होता है कि वो कैसे उनकी मदद करते हैं, उनके माता पिता कैसे उनके लिए क्या करते हैं ताकि उनकी पढ़ाई और अच्छी हो सके, उनकी परीक्षा भी अच्छे से दे सके। सो हमारे साथ यहाँ उर्मिला दीदी है जो कि निखिल की मम्मी है और मैं अभी आपसे कुछ सवाल पूछने वाली हूँ और आप प्लीज बताइए। सो पहला सवाल है कि जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो घर का माहौल कैसा होता है? आप बताइए कि जब बच्चे पढ़ाई। नमस्ते दीदी, कैसे होता है? नमस्ते दीदी, मेरा नाम उर्मिला सतीश पवार, मैं निखिल की मम्मी बोल रही हूँ। कि पढ़ाई करने के टाइम माहौल एकदम शांत रखते हैं हम लोग, कि पढ़ाई इसको समझ सके कि है ना शांत में पढ़ाई कर सकेगा। सुनको कि ना बाबा पढ़ाई अब जल्दी 10 बज जाएगा, अभी पढ़ाई करने बैठो, नाश्ता देते टाइम पे इनको, इनका पूरा जो क्वेश्चन नहीं आता वो क्वेश्चन हम लोग उसको बता देते हैं। और टीवी और मोबाइल सब बंद रहता है ना? हाँ दीदी, टीवी बंद रहता है ना, मोबाइल वगैरह सब, बाजू का माहौल भी बहुत शांत रहता है दीदी हमारे यहाँ पढ़ाई के टाइम पे। ओके दीदी, ये जान के अच्छा लगा कि परीक्षा के समय में आप माहौल को शांत रखते हैं ताकि बच्चा बहुत ध्यान से और अच्छे से अपना पढ़ाई कर सके। ठीक है, मेरा दूसरा सवाल है कि जब बच्चे की परीक्षा होती है और उसकी तैयारियां वो करता है, तब आपका क्या रोल है उधर? उस वक्त आप क्या करते हो ताकि बच्चे को पढ़ाई में और उसके परीक्षा में मदद हो सके, किसी तरीके की मदद हो सके? इनको टाइम पे हम लोग उठा के टाइम पे इनको पढ़ाई करने बिठा देते हैं। बच्चा जल्दी अब पढ़ेंगे, जल्दी बड़े हो जाएंगे, इसकी वजह से हम लोग उनको बोल के ना पढ़ाई करने टाइम पे उठा के बिठा देते हैं दीदी। ठीक है, और आप फिर समय पे सब खाना पीना दे देते हो? हाँ दीदी, समय पे पूरा खाना पीना सब दे देते, टाइम में पूरा इनका खाना नाश्ता ये सब टाइम पे देती हूँ इनको। और आप उसका प्रोत्साहन कैसे करते हो? कैसे उसको ये मोटिवेट करते हो, प्रोत्साहन देते हो कि उसको और अच्छा करना चाहिए और मन लगा के पढ़ाई करना चाहिए? उसके लिए क्या करते हो? वो कैसे आप करते हो? दीदी आप भी पढ़ेंगे तो आप जल्दी बड़े हो जाएंगे, आप अच्छा जॉब पे लगेंगे, आप सब जन बोलेंगे बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, ये कर रहा है, मतलब
इनको ज्यादा हम लोग ये करते थे, आप पढ़ लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, आप आगे जाएंगे, बढ़ेंगे ज्यादा करके। वेरी गुड दीदी, ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप अपने बच्चों को मोटिवेट करते हो, प्रोत्साहन देते हो, जिससे वो परीक्षा वो और मन लगा के पढ़ाई करता है और परीक्षा भी बहुत अच्छे से वो दे पाता है। दीदी हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने से इंटरव्यू दिया, हमें भी जानने को मिला कि परीक्षा के समय में पेरेंट्स किस तरीके से बच्चों की मदद करते हैं और घर का माहौल कैसे रखते हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने टाइम निकाल के अपने कीमती समय निकाल के इंटरव्यू के लिए आए हो और हमने बहुत कुछ अच्छी चीजें भी बताई है कि किस तरीके से हम बच्चों की मदद कर सकते हैं एग्जाम के टाइम में। तो थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू दीदी, वेलकम। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से हमारे पेरेंट्स और बच्चे मिलकर तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी इससे कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिलेगी होगी। बट बातें यहाँ खत्म नहीं होती है, हमें मनोवैज्ञानिक तरीके से, मानसिक तरीके से और भावनात्मक तरीके से भी एग्जाम की तैयारी करनी। परंतु इसकी जानकारी हमें देंगे हमारे स्कूल के काउंसलर्स निष्ठा दीदी, झरना दीदी। मगर उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा हमारे अगले एपिसोड में। हम अगले एपिसोड में हमारी निष्ठा दीदी और झरना दीदी साहब से मिलाएंगे और वो आपको बताएंगे किस तरीके से आप मनोवैज्ञानिक तरीके से, भावनात्मक तरीके से, मानसिक तरीके से आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। डीएन की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। और एक बहुत ही बड़ी न्यूज आपको देना चाहूंगा कि जूनियर केजी के एडमिशन्स आउट हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए आपके कम्युनिटीज में अलग अलग जगहों पर हमने पोस्टर्स लगाए हैं, स्कूल के गेट के बाहर भी पोस्टर लगाया है। तो जूनियर केजी के एडमिशन्स आउट हुए हैं, ऑनलाइन एडमिशन्स होने वाले हैं। तो जो भी किसी भी व्यक्ति को जानकारी चाहिए वो स्कूल के बाहर आके नोटिस जरूर पढ़ लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।